इस जगह तक पहुंचना कितना मुश्किल है और ऊपर से मेरे टैक्सी में भी बहुत पैसे चले गए। हाँ, टैक्सी की रिसिप्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे मेरे पैसे दे देना। मैंने जो कहा था वो तुम ले आए? ये कितना हैवी है, तुमने ये क्यों मंगाया? बस हो गया, चलो हो गया, तुम जा सकते हो। क्या हम इतनी दूर, क्या ये कबाड़ खाना देखने आए थे? ये इन स्कैमर्स का हाइडिंग स्पॉट हो सकता है। श्श। मैंने गेट पर कुछ लोगों को देखा था, बॉटल के ढक्कन को ये लोग इकट्ठा करके रखते हैं और इन सब कामों के लिए इनके पास आदमी भी हैं। शायद वो लोग बॉटल कैप का बिजनेस करते होंगे। तुम सिर्फ बॉटल कैप से उन्हें जज नहीं कर सकते कि वो लोग गलत हैं। जब मैंने उस चैट स्कैम सिंडिकेट को देखा, जो अकाउंट वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करते हैं, वो बिल्कुल वही अकाउंट है जिससे मॉम के साथ स्कैम हुआ था। और बाद में मैंने पता किया कि यहाँ इनका हाइडिंग स्पॉट है। तो तुम्हारा मतलब है ये सब एक ही गैंग है? मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ, मैं पहुँच गई हूँ। इधर रखो। अरे हाँ, वहाँ ले अरे जाके भैया, क्या कर रहे हो? इसे उठाओ जल्दी, इसे यहाँ नहीं रखना, सब गिर जाएगा। ये सब अच्छे से चेक कर लो। हेलो, कॉल क्यों किया है? देखो मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। मेरी बात सुनो। डिंग डिंग कह रहा था कि मिस गुओ को उन स्कैमर्स के खिलाफ सबूत मिल गया है, उसे उसके पैसे भी मिल गए। वो हमें एक छोटी सी पार्टी देना हाँ चाहता ठीक है, अब तुम्हारा फोन साइलेंट हाँ ठीक है, वहीं रुक जाओ। चलो आ जाओ जल्दी, सामान उतारना है। आ जाओ जल्दी। हाँ? इन लोगों ने इतने बॉटल्स क्यों जमा किए हैं? मैं कई सालों से यहाँ पर काम करता हूँ, पर आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं कि बॉटल को कैप से अलग क्यों करते हैं। ये बॉटल तो बहुत ही सस्ती है। ऐसा तुम्हें वैसे लगता चिन्हू है, आखिर हमें करना क्या है? स्क्रैप क्या हमें ऐसे चुपचाप खड़े रहना है? ज्यादा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? कैप सच में इतनी महंगी आती है? जितना प्रॉफिट मिलेगा ना, उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। किसी को बताओ मत। ठीक है। सामान निकाले ट्रक से।
तो बहुत सारी कैप्स है। ये लोग कितने लालची है, पर ये लोग इतने सारी ड्रिंक्स का करेंगे क्या? ये ड्रिंक्स उन लोगों के लिए नहीं है। इन सारी ड्रिंक्स को वो लोग बेचने वाले हैं। पर इन ड्रिंक से इनको प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि ड्रिंक्स बनाने में ही कितने सारे पैसे लग जाते हैं। एक बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसमें कितना लॉस है। जितना सिंपल तुम्हें लग रहा है उतना तो है नहीं। तुम्हें कैसे पता मैं बेवरेज फैक्ट्री के ओनर को जानती हूँ? वैसे मैंने तुम्हारे पहले के केसेस पढ़े और पता चला कि तुमने ये सब कुछ मिस्टर जॉग के लिए किया था। मैंने तुम्हें स्टॉक नहीं किया, बस इंटरनेट से मुझे सब कुछ मिला। काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। ये उनका फोन नंबर है। हाल ही में वो बुरी तरह घायल हो चुके हैं, तो शायद वो तुमसे मिल नहीं पाएंगे। बॉटल कैप कंपटीशन को लेके परेशान है। तुम्हें कैसे पता? शायद मैं उसकी मदद कर पाऊं। डार्लिंग, तुम्हें पता है मुझे सेकंड प्राइज मिला बैनर्स लगाने में। उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है। हाँ हाँ, सच में। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, मैं आपको भिजवा दूंगा। ओके, समझ गए। सर, मुझे ये पार्सल भेजना है। हाँ, क्या है इसमें? इसमें शूज है। पक्का शूज है? हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पेमेंट कर हाँ, दो। ठीक है। तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। वो तो मैंने पहले सबमिट किए थे ना। अरे वो सिस्टम अपडेट हुआ हाँ। तो दोबारा चाहिए। क्या हमने वेरिफिकेशन सिस्टम हाल ही में अपडेट किया है? हाँ, वो अपडेट होता रहता है और उसके बाद रिसीवर की आईडी भी चेक करते हैं। ये बहुत ही बोरिंग काम है और अपडेट के बाद पार्सल भी लेट डिलीवर होते हैं। पता नहीं ये कब खत्म होगा। मैंने ऑटो रन स्क्रिप्ट बनाई है और मैंने ये उनके सर्वर्स में भी इंस्टॉल कर दी है। ये आईडी कार्ड्स के फोटोज तो एडिट किए गए हैं। हाँ? तुमने इसे डिलीट क्यों नहीं किया? डिलीट किए तो उन्हें पता चल जाएगा, और जब तक ये स्क्रिप्ट उनके सर्वर्स में है वो स्क्रिप्ट खुद ही वो फोटोज एडिट कर देगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। जब तक जो चाहिए वो नहीं मिलता तब तक इसे देखना पड़ेगा। ओह अच्छा। अगर पुलिस को रिपोर्ट कर दे तो और आसान हो जाएगा ना? ये सर्वर्स अब्रॉड के हैं और जो इन्फॉर्मेशन इनमें डाली गई है वो सारी फेक है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है, और तो और मैं खुद उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। क्या तुमने उस ब्लैक मार्केट के फोन के बारे में पता किया? मुझे लगता है कि वो फोन चोरी किया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी आदमी ने आईडी कार्ड चुराई हो? अब हम आगे क्या करेंगे? इंतजार। तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं थैंक यू। थैंक यू। आइए बैठिए। चिन्हू आए। इस तरफ। मिस्टर चिन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुद्दे की बात करता हूँ। हमारी कंपनी में रिसेंटली एक बॉटल कैप कॉन्टेस्ट हुआ था और हमारा उसमें बहुत लॉस हो गया है।
पिछली बार ही इसका प्रमोशन हुआ है और हमारी कंपनी ने इस बॉटल कैप में नए प्रिंट भी लॉन्च किए हैं और इस पर लोगों के लिए रिवॉर्ड भी रखे गए जो काम नहीं किया, बल्कि हमें लाखों बॉटल कैप्स मिले उन्हीं प्रिंट्स में जो हमने किए थे। ये तो बहुत सारे हैं। मतलब आप जानते हैं कि बॉटल कैप का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर सी बात है, कैसे नहीं पता होगा। इस इशू को लेकर हम एक एलिवेटर फैक्ट्री में भी गए थे। हमें लगा शायद आपको पता होगा। सच कहूं तो पहले का फॉन्ट इतना इजी था कि उसे कोई भी इजीली बना सकता था, इसलिए हमने एक प्रोफेशनल टीम को हायर किया और लिखने की जगह हमने उसे QR कोड में चेंज कर दिया। अगर ऐसी बात है मतलब वो बॉटल कैप्स असली थे। वो बॉटल कैप्स रियल हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर उसे प्रमोट करने के लिए कंपनी ने 20 मिलियन युआन दिए थे, लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने के साथ ही उसका रिडेम्पशन 100% से भी ऊपर बढ़ गया। पर बाद में जब हमने पता किया तो उसका खर्चा 45 मिलियन युआन से भी ऊपर था। तो क्या प्राइस रिडेम्पशन सिस्टम में कुछ गलत हुआ है? बिल्कुल हो सकता है और हमने कंप्लेंट भी की। मिस्टर चेन, मैंने मिस लिन से सुना है कि आप इन कामों में बहुत एक्सपर्ट हो, तो इसलिए मैं इस काम के लिए आपकी मदद चाहता हूं। और इसका क्या? मैं प्राइस रिडेम्पशन डेटा देख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। चिनुआ, तुमने ये मुझे पहले भी बताया है। जब भी कभी साइबर अटैक होता है तब आम आदमी को ही सबसे ज्यादा लॉस उठाने पड़ते हैं, किसी कंपनीज को नहीं। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी सिर्फ आम आदमी की मदद करती है, पर तुम आज एक कंपनी की मदद कर रहे हो। कहीं ये चेन्मो की वजह से तो नहीं? अगर ऐसा हो कि तुम्हारा फ्यूचर इससे बर्बाद होने वाला है, या फिर ऐसा हो कि तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है, क्या फिर भी तुम यही डिसीजन लोगे? चिनुआ, पता है आज तक तुम उस मर्डरर को ट्रेस क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम्हारे मदद के लिए मैं नहीं था। मेरी मदद से ही तुमने उस मर्डरर को कुछ ही सेकंड में ढूंढ लिया। मिस्टर शू, आप एक नया काम असाइन करने वाले थे ना? हाँ, सही कहा। पिछले कुछ सालों से हमारी कंपनी एक्सपांड कर रही है। हमने हायर किए हुए नए रिक्रूट्स यंग और क्रिएटिव है, जो मेरे ख्याल से हमारी कंपनी को फ्यूचर में आगे लेकर जाएंगे। मैनेजमेंट के लिए भी हमें लोग लगेंगे जो मैच्योर और कैपेबल हो, तभी हमारी कंपनी फायदे में रहेगी। आप कहना क्या चाहते हो? हाल ही में हमने हुपो एकेडमी एस्टैब्लिश की है और हमें वहाँ सीनियर कंसल्टेंट की जरूरत है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे स्टाफ को ट्रेन कर सके और प्रोजेक्ट को आसानी से हैंडल कर सके। तुम्हें तो इस बात का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर मेरी बात मानो तो तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। हाँ, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बारे में मैंने यूएसए के एक्सपर्ट से बात कर ली है। उसका नाम है हू देजेंग। तुम उसे विंसेंट कह सकते हो। वो भले ही उम्र में छोटा है, लेकिन वो यूएसए का सबसे अच्छा इंटरनेट इंजीनियर है। मुझे यकीन है वो तुम्हारा काम आसान कर देगा। पेंगचुआन, शायद तुम 40 साल के होगे। हाँ। तो मैं सही था। हाँ। अब हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इस आईटी इंडस्ट्री में, स्पेशली हुपो जैसी टॉप कंपनीज में, टेक्निकल डायरेक्टर की डिमांड होती है जो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके बुरे से बुरे एम्प्लॉय से काम करवा लेता है। मार्केट में आजकल कंपटीशन बढ़ गया है और हमें कंपटीशन जीतना है, इसलिए हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। समझ गए ना तुम? हाँ, समझ गया मैं। तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने हू देजेंग के बारे में पहले भी सुना है और मैं आपके जजमेंट पे ट्रस्ट करता हूँ। जो कुछ भी हो, हमें आपका फॉलोअप लेना ही है। आपके सारे डिसीजंस हमेशा बेस्ट है। शुक्रिया। मैं भी चलता हूँ। श्योर।
अगर कुछ कहना हो तो कभी भी कह सकते हो। अरे तुम कब आई? तुम्हारा दिन कैसा था? चिंग चिंग का है? क्या हुआ? डार्लिंग, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोच लिया है, हमें बेटी के लिए ट्यूशन टीचर चाहिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हम पीटर के बर्थडे पार्टी पर गए थे। वहां पर सारे बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन पार्टी के वो सारे बच्चे चिंचिंग से बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। मैं तो दंग ही रह गई और वही सोचने लग गई कि चिंचिंग की परवरिश करने में हम आखिर कहाँ पीछे रह गए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पार्टी के एंड तक वो किसी बच्चे के साथ खेल ही नहीं रही थी, किसी कोने में जाकर अकेले खड़ी थी और मेरे बुलाने पर भी नहीं आई। मैं इस बारे में एक बार जरूर सोचूंगा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि हम उसे बोर्डिंग स्कूल डालें। बोर्डिंग स्कूल? लेकिन वो भी बहुत छोटी है। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स मुझे भी बुरा लगेगा, लेकिन हमारे कंट्री में बेसिक एजुकेशन बाकी सारे देशों से अच्छा है। बेहतर होगा कि हम उसका सेकेंडरी एजुकेशन यही करवाएं। सही कहा। वैसे पीटर और उसके दोस्त कहाँ पढ़ता है? मिंगदे स्कूल। तो हमारे बच्चे को भी वही भेजते हैं। ये सब बोलना बहुत आसान है। क्या तुम जानते हो स्कूल की फीस कितनी ज्यादा है? देखो, हम वैसे भी फॉरेन टीचर्स को पे करेंगे। इससे बेहतर यह है कि हमारी बच्चे मिंगडे स्कूल में पढ़े। ये एक कैसे दोनों हो एक सकता जैसे ही है। सही कहा। पढ़ाई पर पैसा लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन हम अफोर्ड कैसे कर पाएंगे? हम यहाँ शिफ्ट हुए ताकि वो स्कूल जा सके। उस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा महंगी है। मैंने अपने हिसाब से सारा रिसर्च किया है और मैंने सोच समझ के डिसाइड किया है। पैसों के मामले में बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, पैसा बच्चे के लिए क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम मेरी बात इग्नोर मत करो। नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा। मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं तो बुरे हालातों का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ, और हालात उससे भी बिगड़ जाए तो मैं अपनी माँ से मांग लूंगी। इसके आगे मैं और कर भी क्या सकती हूँ? उनकी भी तो वो एक ही नाती है ना। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पहले मैं इस बारे में पता करता हूँ इन सब चीजों में कितने पैसे लगेंगे। अगर सच में बहुत पैसे लग रहे हैं कि हम इस चीज को अफोर्ड ही ना कर पाए, तो हम तुम्हारी माँ से लोन ले लेंगे। अब बेहतर है? ठीक है, ये फाइनल है। क्या वो सो गई? मुझे नहीं पता, जाकर खुद देखो। मेरी बच्ची, बहुत समय बाद मैं ऐसे बाहर घूमने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। काश जन्मो भी यहाँ होता। आजकल वो बहुत बिजी रहता है और ये भी नहीं पता कि क्या काम करता है। उसे एक नई जॉब मिली है। कैसी जॉब मिली? इंटरनेट लॉजिस्टिक। हाँ, डिलीवरी जैसा। तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। घुमा के बोलने की क्या जरूरत है? तुम भी ना। आपको टेंशन ना हो इसलिए उसने बताने से मना किया था। जब तक अच्छी जॉब नहीं मिलती, ये जॉब में बुराई क्या है? इंटरनेट लॉजिस्टिक। आंटी, हाँ? क्या अब हम घर चलें? हाँ, चलते हैं। ठीक है। लाओ, मुझे दे दो। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आराम से। मैं पुश करती हूँ। दिखने में तो बहुत दुबली पतली दिखती हो, लेकिन तुम में ताकत बहुत है। थोड़ा आराम कीजिए। तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में मुझे बहुत मजा आया। हमने बहुत सारी चीजें ले ली। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आज इतना भाग दौड़ करके तुम थक गई होगी ना?
कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आंटी, हाँ? दीजिए, मैं ये सारी चीजें अंदर रख देती हूँ, आप आराम कीजिए। कुछ चाहिए तो प्लीज आप बुला लीजिएगा। संभाल के। हाँ। आंटी आप ठीक तो है ना, दिखाइए। वो तो मैं साफ बस कर देती मैं हूँ। पानी लेने जा रही थी। वो कोई गिर बात गया। नहीं, मैंने कहा था किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लीजिए। आप खुद को क्यों तकलीफ देती हो? मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं आंटी, अच्छा हुआ आपको ये कांच लगा नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तक कि छोटे मोटे काम भी नहीं। ऐसा तो मत कहिए आंटी। चलो मैं घर के लिए निकल रही हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो क्या? कुछ भी मत बोलो, वो मेरा टीचर है। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय मैडम डिंग। वैसे छोटे, ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते तो फिर इतनी मेहनत क्यों? कहीं वो सीक्रेटली पे तो नहीं करते ना तुम्हें? कुछ भी। ओह, क्या बेवकूफ हो तुम, पैसे के लिए काम नहीं करते क्या? पूरी जिंदगी उसी के साथ काम करना है? चिनुआई ने एक बार मुझसे कहा था, इस इंडस्ट्री में हम काम वाहवाही के लिए नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। अगर मैं अपना काम जल्दी करूं तो हम क्लाइंट के नुकसान को बचा सकते हैं। इसे कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। क्या बात है? देख रही हूँ कि बॉस ने तुम्हें ऐसा कौन सा फ्रेग्रेंस दिया है, बहुत बदले बदले लग रहे हो। आजकल हमारी कंपनी बहुत फायदे में चल रही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी सैलरी बढ़ जानी चाहिए? ये कभी भी हो नहीं सकता, चाहे हम ऑफिस में कितना भी ओवरटाइम कर ले फिर भी। मेरे पीठ पीछे तुम क्या बोलती हो, मैंने सुना है। क्या हुआ अगर हमारी एक साइबर कंपनी है, हफ्ते के 6 दिन हमारा भी 9 to 9 शेड्यूल होना चाहिए। कुछ भी, ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा पैसे भी तो देने चाहिए, वरना क्या? ज्यादा काम करने के लिए लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना जरूरी नहीं है। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो मैं जाती हूँ, मुझे स्केटबोर्ड कंपटीशन देखना है। बाय अरे बाय। बाय बाय बाय। इसको देखो एक बार। हाँ, कैसा चल रहा है? प्राइस रिडेम्पशन के बैकअप डेटा से कुछ मिला? मेरी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। इन कुछ आईडीज ने 10,000 बार प्राइजेस क्लेम किए हैं, जिससे ये लोग बहुत पैसे जीत चुके हैं। ये स्कैमर्स बहुत एक्सपर्ट हैं और काफी पुराने भी। अगर ये लोग वही हैं जिन्होंने मॉम के साथ स्कैम किया, इसका मतलब ये है कि ये लोग छुपने में माहिर हो चुके हैं। कुछ ज्यादा ही शातिर हैं ये लोग, और अब इनका स्कैम भी बढ़ रहा है। हम इन्हें इतने आसानी से नहीं जाने दे सकते। अब बस तुम देखते जाओ मैं इन सबको कैसे पकड़ता हूँ। क्या बात है, काफी मेहनत की है तुमने। ऐसे ही करते रहो। क्या खाओगे बताओ, मैं पैसे दूंगा। एक चिकन रामेन बोल। कुछ भी। और पैन फ्राइड प्रॉन्स भी। हाँ, तुम गलत समझ रहे हो। जब मैंने कहा कि पैसे मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम सस्ती चीजें खा सकते हो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। क्या मतलब सिर्फ सस्ती? हे हाय शाशियन, मुझे 2 मिनी बर्गर का ऑर्डर देना है। आंटी, हमने आपके लिए कुछ लाया है। सरप्राइज, ये आपके लिए। आपको पसंद आया? हाँ।还会像命运困守。
आराम से खाओ, घाई मत करो। मैं तो और भी खा सकता हूँ। ये लो पानी। चलो चलो चलो, खाने का टाइम हो गया है। इट्स टाइम टू ईट। कैसा चल रहा है? हाँ, ऐसे ही करते रहो। ये तो बहुत खूबसूरत है। अब चेन्मो की पसंद है। ओह, आंटी, आपको नहीं लगता कि प्लांट्स लगाने के बाद ये घर और भी सुंदर और हरा भरा लग रहा है? सही कहा। आंटी, हमने इस टेबल पर कॉर्नर बम्पर्स लगा दिए हैं और उस डोर्स के सारे कॉर्नर में भी हमने ये लगा दिए हैं ताकि आपको चोट ना लगे और आप इजीली जा सको। 1 मिनट रुकिए। टन टडा, मैंने इस वॉशरूम में कुछ हैंडल्स भी लगा दिए हैं और आसपास के दीवार में भी, ताकि आपको आसानी हो वॉशरूम यूज करते वक्त। अरे, तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच बेटा। नहीं आंटी, आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दिया, उसके लिए थैंक यू। अब ऐसा तो मत कहो ना। हाँ, चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। मैं करती हूँ। और आंटी, हाँ? हमने आपके रूम में एक पेजर मशीन भी लगा दिया है। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप वो पेजर दबा सकते हैं ताकि हम आपकी मदद के लिए आ जाएं। ये रहा पेजर। ये है ना? देखिए। हाँ। ऐसे? बस ऐसे ही दबाना है। तुम सच में कितनी समझदार हो। अगर आपको कोई भी जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिए। हाँ। मैं जा रही हूँ, आप आराम कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक यू। इतने उदास होकर थैंक यू क्यों बोलते हो? मुझे लगता है मैंने बहुत बार तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है, लेकिन हर बार ऐसे लगता है थैंक यू बस एक छोटा सा वर्ड है। थैंक यू। जितनी चीजें तुम कर रही हो उससे मेरा गिल्ट बढ़ रहा है। क्या मतलब? ये सारी चीजें मैं खुद करना चाहता था, लेकिन ये सब तुम कर रही हो। माँ मुझे तकलीफ देना नहीं चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे वो उस हॉस्टल में रहती थी। हर वक्त मेरी चिंता करती थी, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं समझ सकती हूँ, तुम अपने काम में भी तो इतने बिजी रहते हो। वो तो बस एक बहाना है मोतोंग। मोतोंग, दिल से शुक्रिया। क्या तुम थैंक यू के अलावा मुझसे कुछ और नहीं कहना चाहते? क्या? मैं आंटी को पानी देकर आती हूँ। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी स्टोर से स्नैक्स लेने गई थी और बिना स्कैन किए ही नोटिफिकेशन आया कि 200 युआन कट हो चुके हैं। खुद समझ नहीं आ रहा।
क्या तुमने पहले ही वो ऐप ओपन कर दिया था? हाँ, ये तो नॉर्मल है। कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है अपना बिल पे करने के लिए, इसीलिए क्यूआर स्कैन करते वक्त सावधान रहना। इसका मतलब क्यूआर कोड भी सेफ नहीं है। अच्छा है मेरे पास पैसे नहीं है। ये सब क्या है? मैंने वहाँ इलीगल पार्किंग कर दी थी, इसलिए पेमेंट कर रही हूँ। 1 मिनट दिखाना। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो इंडिविजुअल अकाउंट है, कॉर्पोरेट नहीं। पर मैं तो स्कैन कर रही हूँ ना, और उसमें लिखा है कि इलीगल पार्किंग का पेमेंट करो, तो इसमें गलत क्या है? बस ट्रैफिक फाइन ही नहीं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, सबके क्यूआर कोड स्कैन करते वक्त ध्यान रखिए कि आप किसी ऑफिशियल अकाउंट को पे कर रहे हैं या किसी और अकाउंट को। अगर ट्रैफिक फाइन पे करना है तो 12123 ये एप्लीकेशन सेफ है। टेक्नोलॉजी चीजों को आसान तो करती है, पर हमें इनसे सावधान रहना जरूरी है।